नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और एक्सपायरी का दिन, मंथ एंड, क्वार्टर एंड और थोड़ा प्रेशर में आपको नजर आएगा मार्केट। निफ्टी देखिए, हालांकि निचले स्तरों से सुधरा है लेकिन फिर भी आपको फ्लैट नजर आएगा। 23,898 के लेवल पर बैंक निफ्टी लेकर आइए और बैंक निफ्टी हालांकि कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फ्लैट ही कारोबार हो रहा है, इन ग्रीन में है, लेकिन लकीली ये चीज़ होगी। 57,750 के लेवल पर बैंक निफ्टी ब्रेथ पिछले कुछ सत्रों से परेशान कर रही है। और आज देखिए, हालांकि मिड कैप ने इंप्रूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। फ्लैट है मिड कैप, स्मॉल कैप भी रखिएगा स्क्रीन पर। हालांकि शुरुआत ठीक ठाक हुई थी स्मॉल कैप की, तो अभी भी अगर आप देखें तो ये संभालने की कोशिश कर रहा है लगभग 0.1% ऊपर, इसलिए ब्रेथ रसाकसी का माहौल देखने को मिलेगा आप में। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 1299 ऐसे स्टॉक्स हैं, 1300 स्टॉक्स जहां पर गिरावट हावी होती हुई 1640-41 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी हो रही है। तो एक अच्छी चीज़ की ब्रेथ थोड़ी इंप्रूव हुई है। एक बार ब्रांड का भाव देख लेते हैं, जिस तरीके से वो नरम हुआ है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कंट्रीब्यूशन प्लेट में आपको भारतीय एयरटेल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नजर आएगा आज, और मारुति सुजुकी, जेफरीज की काफ़ी इंटरेस्टिंग अपग्रेड शो में आगे समझेंगे इसको। यहाँ से अच्छे कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं। टाइटन और अदानी पोर्ट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहा है आज की रिकवरी में, लेकिन आईटी पैक अगेन प्रेशर बनाता हुआ। दिग्गज रिलायंस भी देखिए यहाँ पर भी ये ड्रैग कर रहा है थोड़ा मार्केट को। इन्फोसिस, टीसीएस और साथ ही आयशर मोटर्स, वो दिल्ली ईवी पॉलिसी का एक बड़ा असर, बड़ा डेंट आयशर मोटर्स पर पड़ा है आज के सेशन में। बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, हालांकि कुछ काउंटर्स आपको चलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल और इंडसइंड बैंक, वही आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। बड़ी खबर थी दोनों ही स्टॉक्स पर। कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, थोड़ी गिरावट है आज के सेशन में। मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लेवल पर फेरबदल एचडीएफसी बैंक पर, और स्टॉक फ्लैट है। ब्रेंट देखिए $73 के नीचे है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव। अब देखते कि यहाँ से दशा क्या तय होती है मार्केट की। फिलहाल ये लेखा जोखा, और हमारे पैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है आईडीबीआई कैपिटल के देवेंद्र मेहता जी, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी के बीच में, और तीनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और आऊँगी आपके पास, मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत अरुण जी आपसे, क्या लग रहा है, थोड़ी जो रिकवरी आई है वो टिकाऊ नजर आ रही है? सेकंड हाफ में क्या रिकवरी बढ़ेगी, या फिर क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, वोलेटाइल हो सकता है सेशन, तो निफ्टी बैंक निफ्टी से दूरी बनाकर रखें? आपका व्यू? देखिए श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया जी, 24,000 के ऊपर की एक्सपायरी नहीं लग रही है। लगभग 7 लाख, आप कह सकते हैं 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 24,000 के कॉल में है, तो उसके ऊपर तो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और 23,800 के पुट में काफी अच्छी राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट 23,800 24,000 के बीच में रहेगा। और मोस्टली एक्सपायरी मुझे लग रही है 23,900 के ऊपर है, उसके आसपास होनी चाहिए, जिस हिसाब से ऑप्शंस का प्लेसमेंट है। वैसे श्रेया जी, क्लियरली आपने सही कहा, इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं है। अगर ट्रेड लेना भी है तो बैंक निफ्टी एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो निफ्टी में श्रेया जी कोई ट्रेड नहीं है। आज की एक्सपायरी निकल जाती है, एक्सपायरी के पास कैसा क्लोज होता है तो वो दिखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक्सपायरी 23,900 के ऊपर लग रही है। और बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है बायो इंडेक्स क्लियर लग रहा है। अगर 57,500 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो 57,500 57,600 के आसपास लॉन्ग जरूर करना चाहिए। 57,400 का आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन रहेगा, और अगर मार्केट को लीड करना है तो बैंक निफ्टी लीड करता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट के रिकवरी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट बैंक निफ्टी ही करेगा। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल ट्रेड है बाय ऑन डिप्स की 57,500 57,600 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। वही 57,400 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। देवेंद्र जी, आप बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? ब्रॉडर मार्केट्स हालांकि आज सुधरे हैं, पिछले कुछ सत्रों में प्रेशर देखने को मिला था मिड कैप और स्मॉल कैप में। ब्रॉडर मार्केट्स पर क्या नजरिया? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। हम लोग निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो रेंज बाउंड ही सेशन लग रहा है आज के दिन में, जबकि ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल लोअर लेवल्स पे बाइंग है। जो भी स्टॉक्स जो ट्रेंड में अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड में है, उनमें कंटिन्यूएशन हमें देखने मिल सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स पे नजर रखना रहेगा। और सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है, फिलहाल यही स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको इस मार्केट में। अनुज जी, आप सहमत हैं अरुण जी से, देवेंद्र जी से, जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है आज के सेशन में? आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करें, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस कौन से स्पेस में देखने को मिल सकते हैं आज?
गुड मॉर्निंग। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मार्केट बहुत स्पेसिफिक है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा, रेंज बाउंड मार्केट है। हालांकि जब तक 23,700 का एक सपोर्ट निफ्टी ने मेंटेन किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन हमने देखा है कि मार्केट की रैली में बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा लीड किया है। दूसरी तरफ देखें तो क्रूड के प्राइस डेफिनेटली नीचे आते हुए नजर आए, उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट है। मगर जो अनसर्टेनिटी दोबारा से यूएस ईरान में हुई है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में हाईयर साइड में एक रेजिस्टेंस लाती हुई दिखाई दे रही है। और हम देख रहे हैं कि 24,300 को निफ्टी नहीं ब्रेक कर पा रही है, तो काफी रेंज बाउंड मार्केट है। नेगेटिव टोन भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि ये रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेटल स्टॉक्स में कुछ गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। हालांकि हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। फार्मा हेल्थ के स्पेस तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वहाँ पे तो नजरें रहेंगी। और दोहा का आज बड़ा इवेंट है, वहाँ पे नजरें रहेंगी। बहुत बहुत कुछ डिपेंड करता है इन सारे इवेंट्स पर। हमने ऑलमोस्ट समझ लिया, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से समझ लिया किस मार्केट में करना क्या है। और अब स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी लेते हैं और पहले पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं और रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। तो एक ही दिन हुआ है, मंडे का सेशन हुआ है, ट्यूसडे का सेशन चल रहा है और रिटर्न कार्ड की स्थिति डे 1 रिटर्न में अभी लीड लेते हुए अरुण कुमार मंत्री जी, इनका पोर्टफोलियो 4.5% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पर देवन मेहता जी है, इनका भी पोर्टफोलियो लगभग 0.25% का पॉजिटिव रिटर्न और अनुज जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 0.1% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। डे 2 शुरुआत कर लेते हैं पोर्टफोलियो स्कैन के साथ। अरुण जी का ही पोर्टफोलियो रखिएगा स्क्रीन पर। इन्होंने क्या फेरबदल किया है अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एक्वाटास, जाइडस, वेलनेस, एलाइड ब्लेंडर्स और हिमाद्री केमिकल, यहाँ सबसे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है इन्होंने। और साई लाइफ साइंसेस को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अरुण जी, अच्छी रिटर्न्स मिले इन सारे स्टॉक से और काउंटर अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। आज के सेशन के लिए कौन सा काउंटर? देखिए श्रेया जी, अगेन स्टॉक्स में ही एक्शन काफी अच्छा है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में। तो वैरॉक इंजीनियरिंग में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा ब्रेकआउट मल्टीपल वीकली कंसोलिडेशन जोन पे नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वैरॉक इंजीनियरिंग यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। 7 टन तक के टारगेट आ सकते हैं, तो करंट लेवल पे खरीदें, 629 का स्टॉप लॉस लगाएं और 710 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, वेरॉक इंजीनियरिंग देखिए 5.5% ऊपर है आज के सेशन में, डेज हाई पर। यहाँ पर इन लेवल्स पर खरीदारी की राय, टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आएंगे। आपके 710 के टारगेट देख रहे हैं अरुण जी और 629 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देवेंद्र जी का पोर्टफोलियो चेक कर लिया जाए। देवेंद्र जी ने क्या कुछ एक्शन लिया है अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की है, कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। थर्मैक्स, साथ ही लॉरस लैब से प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे लॉरस लैब्स ने, शानदार तेजी थी इस पर्टिकुलर काउंटर में। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो इनकी सेल कॉल थी, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं इसको। तो देवेंद्र जी, अच्छे रिटर्न्स मिले इन दोनों स्टॉक से। आज के सेशन के लिए फिर कौन सा काउंटर? बिल्कुल, एक काउंटर जरूर है, लेकिन मुझे एक बात बतानी है कि जो एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट का कॉल है वो सेल नहीं, वो बाय कॉल ही है। हम लोग ने कल के दिन में सभी जो स्टॉक्स है वो बाय कॉल ही दिए थे, तो वो एक करेक्शन रहेगा कि आपने जो स्क्रीन पे दिखाया था वो थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। अभी के लिए जो स्टॉक हम मेरे रडार पे है वो किर्लोस्कर ब्रदर्स है। 2068 के आसपास अभी चल रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट की तरफ काउंटर मूव कर रहा है, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में ये लेवल्स पे बाय करने का रहेगा। 2068 2069 के आसपास अभी चल रहा है। नीचे में 1990 का स्टॉप लॉस रखना रहेगा। 1990 के स्टॉप लॉस से ये काउंटर में बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट है वो 2340 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में बाय करना रहेगा। ठीक है, किर्लोस्कर ब्रदर्स। अच्छा, एवेन्यू सुपरमार्ट, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज थी क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, डेज हाई पर अभी भी कामकाज कर रहा है, तो ध्यान रखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इनकी बाई कॉल एक बार वो अब करेक्टेड स्टैक रखिएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इनकी बाई कॉल बरकरार है और 4,358 की इन्होंने बाई कॉल थी, 4,371 पर कर रहा है कामकाज और अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं इस कॉल को। और साथ ही अब जो इन्होंने सुझाया है वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर्स अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं आज के सेशन में। 990 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1990 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और
2340 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। किर्लोस्कर ब्रदर हो गया। अनुज जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए स्क्रीन पर, और इन्होंने क्या एक्शन लिया, कौन सा स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग की है, कहाँ एग्जिट किया है, क्या होल्ड कर रहे हैं अभी। गुजरात एक्सपोर्ट्स पर यहाँ पर हिट हो गया है स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एस्ट्रल जो उनकी सेल कॉल थी, और TSF इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आज कौन सा स्टॉक रेडार पर आया है अनुज जी? देखिए यहाँ पर शिल्पा मेडिकेयर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला। मुझे लगता है कि करीबन स्टॉक ही 601 602 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो शिल्पा में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 578 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 650 तक देखा जा सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट है, चांसेस है कि ये रैली आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। शिल्पा मेडिकेयर जो 4.5% अप है आज के सेशन में, यहाँ पर 600 के लेवल पर खरीदारी करने की राय। टारगेट 650 और 578 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिल्पा मेडिकेयर। अनुज जी, एक और स्कोप में देख पा रही हूँ आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया आपने? हाँ देखिए, दूसरा स्टॉक क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छा लीड कर सकती है, तो यहाँ पर हमने फेडरल बैंक को रखा है। फेडरल बैंक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 329 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो इसमें खरीदारी का ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉस 318 का लगाएं। टारगेट ऊपर की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 345 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फेडरल बैंक कंट्रीब्यूशन में भी शुमार है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो 345 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 318 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फेडरल बैंक में स्ट्रेंथ अच्छी है यहाँ पर। दूसरा काउंटर देवेन मेहता जी, आपका क्या होगा? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, जो हिसाब से मार्केट में हाई लेवल पे प्रेशर भी है थोड़ा सा, जबकि लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जरूर है, लेकिन कुछ स्टॉक्स रडार पे है। अगर किसी स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे देवेन जी, जिस तरीके से मार्केट आज बिहेव कर रहा है, प्रेशर तो है ही। अरुण जी, आपने आइडेंटिफाई किया है स्टॉक या फिर थोड़ा करेंगे आप भी वेट? श्रेया जी, स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, लेकिन लास्ट 15-20 मिनट में थोड़ा चल चुका है, थोड़ा डिप मिलता है तो उसी को इनिशिएट करेंगे। तो फिलहाल एक ही स्टॉक के साथ जाना चाहिए। ठीक है, जो भी अपडेट होगा अरुण जी की तरफ से, देवेन जी की तरफ से, वो हम लेकर आएंगे आपके सामने। मिड कैप मंत्रा में भी एक बार उसकी चर्चा होगी, तो अपडेट फिलहाल देवेन जी के तरफ से और अरुण जी की तरफ से हम लेकर आ जाएंगे। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर टाइटन, जो कि डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, और लेकर आइए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। एक बार स्क्रीन पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रखेंगे, क्योंकि टाइटन पर हमने चर्चा की काफ़ी बार मॉर्निंग शोज में, लेकिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल नहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लेकर आइए। हाँ, ये जिस कदर से एकदम से इसमें एक मूव आया है और ऑटो पैक अब सुधरता हुआ देखेंगे देवेन जी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल चार्ट देखिए, इसका क्या लग रहा है? आज का मूव कुछ कह रहा है क्या? वो JLR वाली गाइडेंस के बाद बहुत टूटा था ये काउंटर, उसके बाद फिर निचले स्तरों से रिकवरी आई थी। आज का मूव क्या बयां कर रहा है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से लोअर लेवल से थोड़ा सा हमें बाइंग जरूर देखने मिला है। एक जो गैप पेंडिंग था वो फील होते हुए दिखा है आज के दिन में, लेकिन अभी भी कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हमें नहीं देखने मिल रहे। ओवरऑल लोअर टॉप लोअर बॉटम का ये स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यू है। कल के हाईज भी अभी तक क्रॉस नहीं हुए, तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना रहेगा। इसमें कोई अभी बाय और सेल कुछ करने का कोई व्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। हायर लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस है 360 के आसपास, वो एक बार सरपास हो जाए, उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, फिर इसमें कुछ व्यू बनेगा, लेकिन अभी के लिए कुछ व्यू नहीं है, अवॉइड करने का ही रहेगा इसमें। ठीक है, अभी लेवल्स पर कोई व्यू नहीं है बाय या सेल का, थोड़ा वेट करेंगे किस दिशा जा रहा है, कौन से लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, उसके बाद फ्रेश व्यू लिया जाएगा। चलिए, फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। निफ्टी थोड़ा ऊपरी निचले स्तरों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है, लेकिन
कुछ काउंटर्स का जिक्र कर लेते हैं। एक बार ऑटो पैक से रखिएगा। मारुति सुजुकी और मारुति सुजुकी अब लगभग 4% अप है आज के सेशन में। देखिए शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। और आज सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले आज का इक्का में हमने मारुति सुजुकी का जिक्र किया था, बिग स्टॉक्स में इसको शुमार किया गया था और कारण बताया गया था कि आज इसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। कारण क्या थे? तो जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट, अपग्रेड किया गया है इसको, होल्ड से बाय की कॉल रखी गई और साथ ही टारगेट प्राइस 16,500 के दिए गए हैं, यानी कि 22% का अपसाइड इन स्तरों से नजर आ रहा है जेफरीज को। वो कह रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल डिमांड जो है उसमें मजबूती बरकरार है, उसका बड़ा फायदा मारुति सुजुकी को देखने को मिलेगा। साथ ही जिस तरीके से क्रूड नीचे आया है उससे भी अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे और मार्जिन्स में सुधार होगा। मेटल्स और दूसरे एल्यूमिनियम वाले जो मेटल्स हैं उसमें जिस तरीके से नरमी आई है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगी वो कम होगी, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है मारुति सुजुकी के लिए, क्योंकि फिर मार्जिन सुधरते हैं। अच्छा, जेफरीज ने इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के ईपीएस अनुमान को, अर्निंग पर शेयर के अनुमान को 2 से 4% बढ़ाया है। जब भी कोई ब्रोकरेजेस ईपीएस एस्टिमेट बढ़ाता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है स्टॉक के लिए। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान 16% केगर ईपीएस की उम्मीद जताई है जेफरीज ने, तो काफ़ी आउटलुक जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत रहने का भरोसा जेफरीज की तरफ से आया है। और इनफैक्ट एक चीज़ ये है कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव बनी हुई है मारुति सुजुकी की, क्योंकि निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे अगर आप, तो मारुति ने 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, टूटा है निफ्टी 50 के कंपेरिजन में, तो प्रदर्शन यहाँ पर कमजोर रही है। तो अब बहुत ही करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल नजर आ रही है, साथ ही अपग्रेड आ गया है और पूरा ऑटो पैक फोकस में। ये तो तमाम चीज़ें मारुति के फेवर में काम करती हुई। और देखिए शानदार रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में 4% है ये पर्टिकुलर काउंटर अप मारुति सुजुकी की, जिसकी चर्चा हमने आज का इक्का साथ ही बिग स्टॉक्स में भी की थी। चलिए फिलहाल ये बात हो गई मारुति सुजुकी की। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो रहा है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी की पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। देवन मेहता जी ने एवेन्यू सुपरमार्ट्स को अभी भी होल्ड कर रखा है। कल इनकी बाई की कॉल थी, टारगेट 4,800 तक के देख रहे हैं और 4,260 का इनको स्टॉप लॉस लगाने को कहा गया है। किर्लोस्कर ब्रदर्स आज की पिक इनकी 2340 की टारगेट देख रहे हैं, वो स्टॉप लॉस 1990 का। इन लेवल्स पर खरीदारी की राय। क्या एक्शन इन दोनों ही काउंटर्स में? एवेन्यू सुपरमार्ट से आधा % का रिटर्न मिल रहा है, किर्लोस्कर ब्रदर्स अभी फ्लैट या से नेगेटिव रिटर्न कह रहे हैं, अभी फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। अरुण कुमार मंत्री जी ने साई लाइफ साइंसेज को अभी भी होल्ड कर रखा है। इनकी कल की बाई की कॉल थी, टारगेट 1378, स्टॉप लॉस 1210 का दिया गया है। वेरॉक इंजीनियरिंग इन्होंने आज चुना है, इन लेवल्स पर खरीदारी की राय है। 710 की टारगेट देख रहे हैं वो, 629 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। क्या एक्शन प्रॉफिट लॉस इन दोनों स्टॉक्स में? साई लाइफ साइंसेज थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 1.5% के करीब और वेरॉक इंजीनियरिंग में फ्लैट नजर आएगा फिलहाल आपको। अब अनुज जी का भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। शिल्पा मेडिकेयर बाई करने की सलाह उनकी तरफ से और फेडरल बैंक आज भी सुझाया इन्होंने। 345 फेडरल बैंक में टारगेट देख रहे हैं वो, स्टॉप लॉस 318 का रखना है। शिल्पा मेडिकेयर में टारगेट है 650, स्टॉप लॉस 578 का। इन दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट लॉस, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? शिल्पा आधा % पॉजिटिव रिटर्न, वही फेडरल बैंक फ्लैट नजर आएगा आपको। अब मुनाफा का मीटर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सभी के पोर्टफोलियो से पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। अरुण जी का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा रिटर्न देता हुआ, लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न। देवेन मेहता जी दूसरे पायदान पर बरकरार हैं, 2% से ज्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। अरुण जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपडेट हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की, कोई भी फेरबदल करते हैं वो हम मिड कैप मंत्रा में अपडेट लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया देवेन जी, अरुण जी, अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।